आप लोगों ने ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ शेक वीडियोस तो देखे ही होंगे, पर इस वीडियो में मैं आपको शेक्स को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि शेक्स में इम्पॉर्टेंट क्या होता है। तो शेक्स के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें मैग्नीट्यूड होता है। तो ये मैग्नीट्यूड है क्या, इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसके इफेक्ट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो इसका जो रेडियस है वो बड़ा होगा, इस मतलब शेक होने का। अगर हम इसमें एवोल्यूशन भी ऐड कर देंगे तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्शंस में ये और मूवमेंट करेगा, और ये दोनों चीज़ें शेक इफेक्ट में होती हैं। तो ये तो था बेसिक। अब आपको शेक्स का यूज़ करके दिखाते हैं। अपना अलाइट मोशन ओपन कर लो, फिर उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो। बैकग्राउंड कोई भी आप चुन सकते हो, मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देख रहा था। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बैकग्राउंड को फिर से चेंज कर देंगे वाइट कलर की, क्योंकि मुझे शेक भी खाना का। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के लिए एक शेप को ले लेते हैं, उसे थोड़ा बहुत ग्रेडियंट ऐड कर देते हैं। मतलब मैं अपनी स्ट्रीम बस मैच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम पर्पल टाइप का एक ग्रेडियंट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, मतलब थोड़ा लाइट टाइप का ग्रेडियंट हुआ जो चाहिए था, जैसे कि वो एकदम मैच करे, मतलब बस थीम मैच करने के लिए और कुछ नहीं। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। तो ये चीज़ हम किसी भी इमेज पर नहीं कर रहे हैं, सीधा का सीधा एक ऑब्जेक्ट पर कर रहे हैं कि हिलता हुआ दिखाई देगा। अब ऐड इफेक्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बहुत सारे शेक इफेक्ट को देख सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑटो शेक का। इसे इंपोर्ट कर लो स्टैंडर्ड पे। फिर इसमें देखो मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दिखेगी। एवोल्यूशन की जगह अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, मतलब ये भी उसी का पार्ट है और उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है उसे बढ़ाकर देखते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, उसका रेडियस बढ़ेगा। अब मैग्नीट्यूड को 0 रखते हैं और एक की फ्रेम लगाते हैं। हमें 3 की फ्रेम की ज़रूरत है, 2 जगह 0 और जो बीच में शेक होगा उस जगह पर एक मार्क करो और जितना हो सके उतना मैग्नीट्यूड बढ़ाओ अगर तुम्हें बहुत हार्ड शेक चाहिए। फिर उसके बाद यही सेम चीज़ हम करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। दोनों साइड पर 0 और जो मेन बीच में होगा उस पर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देंगे। और इंक्रीज़ करने पे तुम देख सकते हो किस तरह ये मूवमेंट कर रहा है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक। और यहाँ पर ग्राफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि मैंने फास्ट ग्राफ ऐड कर दिया और जो एंड है उस पर बहुत स्लो ग्राफ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो शेक कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट वो किस तरह कर रहा है। अब यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं सिर्फ उन 2 चीज़ों की हेल्प से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे उसको बार बार प्ले करके कि हमारा शेक कहाँ पर बेकार लग रहा है। क्या हमने बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में फास्ट कर दिया? फिर हम आएंगे सीधा अपने इफेक्ट पर और मैग्नीट्यूड को थोड़ा कम करेंगे, मतलब हमें जो रेडियस है घूमने का वो थोड़ा कम चाहिए। फिर यहाँ पर शेक फास्ट वाला और इधर स्लो वाला। और अब जब आप अपना शेक देखोगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो जब आप इस सेम इफेक्ट को किसी इमेज पर अप्लाई करोगे और उस पर मोशन ब्लर टाइप की इफ़ेक्ट्स को ऐड कर दोगे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। और इस तरह से आप अपने अलग अलग टाइप के शेक को बना सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर मोशन ब्लर आपको ऐड करके दिखाते हैं। तो देखो मोशन ब्लर मैंने ऐड किया तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, देखो कितना मतलब मस्त सा एक शेक तुमने खुद से बना लिया, वो भी बिना किसी XML का यूज़ किए, ठीक। तो इसी तरह बहुत सिंपल सा आप शेक बना सकते हो। अब यहीं पर जैसे कि मैंने यूज़ किया ये ऑटो शेक, ठीक। तो यहाँ पर अब जैसे फ्रीक्वेंसी को भी हम बढ़ा के या फिर कम करके देख लेंगे कि अगर हमें शेक में कुछ कस्टमाइजेशन करनी है तो हम किन सेक्शंस पे कर सकते हैं जिससे हमारा शेक है वो चेंज हो सके थोड़ा बहुत, मतलब हमारे अकॉर्डिंग हो सके। अगर हमें फास्ट चाहिए फास्ट हो जाए, स्लो चाहिए स्लो हो जाए, ठीक। तो ये था हमारा मतलब। और यहाँ पे भी एवोल्यूशन है। देखो अगर हम यहाँ पे भी एवोल्यूशन की अगर सेटिंग्स बढ़ाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी स्पीड देखेगी और ये जो एवोल्यूशन है वो डायरेक्शन देखेगा। तो फ्रीक्वेंसी का बस ये स्पीड का काम है और ये सीड जो है वो कह सकते हो कि जो उसकी वाइब्रेशन है वो बढ़ा देगी, ठीक। और एंगल तो सबको पता ही है, वो बस एंगल जो है वो एंगल चेंज कर देगा। तो ये था शेक। किसी भी शेक इफेक्ट में ये बेसिक सेक्शंस होते हैं जिससे तुम बहुत ज़्यादा मतलब उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो और अपना खुद का एक शेक बना सकते हो, ठीक। तो ये था एक बेसिक प्रीव्यू, मतलब एक अच्छा खासा बेसिक ज्ञान जो तुम्हें मतलब एक शेक इफेक्ट के बारे में होना चाहिए। और वहीं जब आप इसके Z शेक को जब थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे तो उससे तुम्हें पता चलेगा ये Z पोजीशन जो होती है ना नल में भी, वो उसका मतलब उस तरह से शेक हो रहा है, मतलब आगे पीछे शेक हो रहा है, ठीक। तो ये भी मतलब मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है। हमें सिर्फ 2D में फ़ोन में देखना रहता है तो उस हिसाब से तो कोई काम का नहीं है। फिर हम यहाँ पे एक दूसरा शेक बना के देखेंगे, मतलब दूसरे इफ़ेक्ट का यूज़ करके। तो हम क्या करेंगे, इसी को डुप्लिकेट कर लेंगे, एक दूसरे टाइम लाइन पर ले जाएंगे मतलब थोड़ा सा आगे, और फिर इसका जो इफ़ेक्ट है सबको डिलीट कर देंगे, मतलब एक ही इफ़ेक्ट उसे डिलीट कर देंगे। फिर सेम
उसके बीच में एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद ऐड इफेक्ट करेंगे और सीधा मूवमेंट में जाएंगे और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे रैंडम डिस्प्लेसमेंट। जो इफेक्ट है उसे क्लिक करके इंपोर्ट कर लो। तो यहाँ पर रैंडम डिस्प्लेसमेंट को इंपोर्ट कर लो। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हें मैग्नीट्यूड और एवोल्यूशन और ऐसे ही और इफेक्ट्स मतलब और जो सेक्शंस होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। सेम चीज़ हमें इसमें भी करनी है। मैग्नीट्यूड के जो 2 की फ्रेम होंगे वो 0 पे होंगे। फिर उसके बाद जो मेन शेक वाला होगा उसकी तुम्हें इंक्रीज़ करनी है इंटेंसिटी। फिर ऐसा ग्राफ देना है फास्ट और स्लो, या फिर तुम दोनों तरफ से फास्ट कर सकते हो। और की फ्रेम को सही जगह पे प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, मतलब देखो जैसे सेम चीज़ हमने एवोल्यूशन में भी कर दिया, साइड में 0 और बीच में जो इंक्रीज़ करना था वो इंक्रीज़ कर दिया। अब इसका जो शेक बन रहा है वो भी तुम्हारे हिसाब से होगा, ठीक। और जो सीड है, सीड से देख सकते हो उसका जो वाइब्रेशन है वो बस बढ़ेगा और कुछ नहीं। और नीचे फ्रिक्वेंसी का भी मेरे ख्याल से दोनों का सेम ही काम है, उतना कोई मतलब फ़र्क नहीं है। तो ऐसा तुम्हारा शेक बन रहा है, जैसे अगर दोनों तरफ फास्ट होता है और सीड ज़्यादा है इसलिए। तो देख सकते हो ये वाला शेक बना। अब इसमें भी हम जब वो कोई भी डायरेक्शन ब्लर या फिर किसी तरह का मूवमेंट ब्लर ऐड करेंगे, मोशन ब्लर मेरे ख्याल से, हाँ वो ऐड करेंगे, तो हमें जो शेक है वो देखने को मिलेगा। और ये सब तुम सेम चीज़ पहले उसको देख लो जैसे कि बनता है, फिर उसके बाद किसी और चीज़ पे अप्लाई कर लेना। अब सेम हम करेंगे, दूसरे एक इफ़ेक्ट को बनाएंगे, मतलब दूसरे इफ़ेक्ट से एक शेक बनाएंगे। इसे डिलीट किया, इंपोर्ट किया और यहाँ पे गए वही मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, और इस बार इंपोर्ट किया रैंडम जिटर। तो रैंडम जिटर भी एक शेक बनाने वाला ही इफ़ेक्ट है अगर तुम उसे अच्छे से यूज़ करते हो तो, वरना वो बस जिटर करता है इमेजेस को। और यहाँ और भी बाकी इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन शेक के लिए सिर्फ यही सब यूज़ होते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी ऊपर है और मैग्नीट्यूड नीचे है, तो फ्रीक्वेंसी को भी तुम्हें उसी तरह करना है जिससे तुमने ऑटो शेक में किया और फिर उसके बाद रैंडम डिस्प्लेसमेंट में। कुछ अलग नहीं है, बस वो बेसिक जो मैंने बताया वो बेसिक ही इम्पॉर्टेंट है और सेम चीज़ तुम्हें सब में करनी है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, जैसे की फ्रेम को 0 किया, 0 नहीं इसमें 1 हो रहा था, उसके बाद जैसे थोड़ा बहुत मूवमेंट रहता है ये 1 में, बहुत हल्का मूवमेंट, पता भी नहीं लगेगा। तो उसके बाद जो हमने इंक्रीज़ किया वो और ज़्यादा पे कर दिया, जैसे कि 100 पे करते हैं तो हमने 300 400 इतना कर दिया। फिर उसके बाद सेम हमने ग्राफ दिया फास्ट वाला, और उसके बाद नीचे आके तुम यहाँ पे और सब ऑप्शन देख सकते हो, वो हटा दो। और उसके बाद देखो यहाँ पे शेक कैसा हो रहा है, और ये मतलब रैंडम जिटर वाला कुछ ज़्यादा ही हार्ड शेक में तुम यूज़ कर सकते हो। देख लो कितना मस्त हो रहा है। तो अलग अलग शेक के इफ़ेक्ट्स अलग अलग शेक्स को बनाने में लगते हैं, तो वो तुम्हारे ऊपर तुम कैसे यूज़ करते हो। मैंने बेसिक बताया और उसे एक्सपेरिमेंट करना आपका काम है, मतलब कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पर मैं इन सब को एक साथ प्लेस कर देता हूँ ताकि आप जो मेन इफ़ेक्ट है वो समझ सको कि अलग अलग मतलब उसमें डिफरेंस क्या है। और मतलब चीज़ तो मैंने सब में एक ही की, तो डिफरेंस क्या हुआ, हर एक शेक का एक मतलब कैसे निकला और एक दूसरे से अलग कैसे है वो, सबको पहले साथ में प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद सबकी जो साइज़ है वो भी सेम कर दी। फिर उसके बाद आता है कि देखो साइज़ हो गई सेम, उसका पोजीशन सेम कर दी। अभी भी ये बीच वाला मतलब सही नहीं है, तो बीच वाले को पकड़ते हैं और उसे भी एकदम से परफेक्ट रखते हैं जहाँ पे हमें चाहिए, और उसकी जो साइज़ है उसे भी छोटा करते हैं जितनी सबकी है। फिर उतना करने के बाद देख सकते हो थोड़ा, हाँ ये हो गया। अब जब प्ले करोगे इन सब का अलग अलग रिएक्शन है क्योंकि सब पे अलग अलग इफ़ेक्ट है, लेकिन इफ़ेक्ट्स पे जो हमने सेटिंग्स की है और जो की फ्रेम लगाए सब सेम ही लगाए। वही है कि तुम जब अलग इफ़ेक्ट यूज़ करोगे तो अलग टाइप का शेक बनेगा। तो हम जब इसी में मोशन ऐड कर दें, जैसे मोशन ब्लर, तो सब पे मोशन ब्लर ऐड करने के लिए हम जाएंगे कैमरा को इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ से कैमरा इनेबल कर लेंगे, और यहाँ पर हम मोशन ब्लर प्लस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक ग्लिच है, ठीक, मतलब कभी कभी होता है शायद, या फिर हमेशा ही होता है। देखो मोशन ब्लर अभी ऐड है लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा उसमें, पता नहीं क्यों। मेरे ख्याल से उसे डिलीट करते हैं और मोशन ब्लर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से चलते हैं दोबारा से अपने इफ़ेक्ट पे, मतलब उस पर क्लिक करके इफ़ेक्ट पे चलते हैं अपने लेयर पे, और यहाँ पर मोशन ब्लर को डिलीट कर दो और यहाँ पे इंपोर्ट कर लो मोशन ब्लर, मतलब प्लस था, प्लस को हटा के मोशन ब्लर ऐड कर लो। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट दिखेगा और देख सकते हो किस तरह का शेक और जो मूवमेंट है सबकी, उस पर जो मोशन आ रहा है वो भी कमाल का है। तो इस तरह से तो अपने अलग अलग तरह के शेक्स को बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और जैसे तो सेटिंग्स में चेंज करना हो, जैसे कि मुझे कमेंट आया था कि भाई मतलब लोग शेक प्रीसेट तो दे देते हैं, शेक बनाना ही बता देते हैं, लेकिन उन शेक में ऐसी क्या क्या चीज़ें जिससे हम उस शेक को कस्टमाइज़ कर सकें और अपने तरह का कुछ
एक नया शेप को क्रिएट कर सकें। और एक और चीज़ दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फिर से एक शेप इंपोर्ट करेंगे और उसका जो साइज़ है उसे बढ़ा लेंगे और इसका जो कलर है फिर से मेरी थीम के साथ मैच करेंगे, यानी कि लाइट पर्पल और वाइट। उसमें मैच करने के बाद तो ये मैचिंग का प्रोसेस देख लो थोड़ा बहुत, तो मैच करेंगे और ये थीम मेरे पूरे चीज़ से मैच भी करती है, मतलब मेरे पूरी थीम से मैच करती है ये कलर, इसलिए। फिर यहाँ पर इफेक्ट इंपोर्ट करेंगे। इस बार हम कोई मूवमेंट में नहीं जाएंगे सीधा ब्लर में। तो ब्लर में जाने के बाद यूज़ करेंगे डायरेक्शन ब्लर। तो डायरेक्शन ब्लर का क्या काम है, मतलब जब आप शेक कोई बना रहे हो तो डायरेक्शन ब्लर का क्या काम है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, अगर तुम कुछ और एक्स्ट्रा टाइप का मोशन चाहते हो तो स्टार्टिंग में ऐसे डायरेक्शन ब्लर की जो अमाउंट है उससे बढ़ा कर यूज़ कर सकते हो और तुम्हें शेक होने से पहले ही एक मोशन टाइप का, मतलब मोशन ब्लर मिलेगा तुम्हें। और उसके बाद भी तुम्हारा जो मोशन ब्लर प्लस फिर उसके बाद तुम्हें उसके ऊपर से एक शेक इफेक्ट, उन सब के कॉम्बिनेशन से एक बहुत अच्छा शेक बनेगा जो एक फुल्ली कस्टमाइज्ड होगा। और दूसरी चीज़ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।